पर आ रही अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच के लिए अब 6 टीमों का गठन यहां पर कर दिया है। लोकल नेटवर्क की भी जांच यहां पर की जा रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की अब जांच कर रही है। दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को भी उनके घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। मौके से पिस्टल के खोखे जो बरामद किए गए हैं उनको भी जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक जांच उनकी की जाएगी। आपको बता दें, यहां पर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, और यहां पर उनकी तरफ से प्रेमानंद महाराज का नाम लिया गया और अनिरुद्ध आचार्य का नाम लिया गया कि उनके खिलाफ बयानबाजी जो की थी दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने, उसको लेकर ये नाराजगी है और उनका अपमान नहीं सहेंगे, ये कहा गया है। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी साथ में लगाए गए हैं और ये 6 की 6 टीमें हैं। लगातार सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। उनसे डिटेल में पूछताछ की है। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। दिशा के घर हमला, परिवार का दिल दहला। खौफ में दिशा पाटनी, फैमिली में सनसनी। संतों पर ठन, गैंगस्टर ने निकाली दुश्मनी। दिशा पाटनी वर्सेस गैंगस्टर, फायरिंग और टेरर। दो गैंगस्टर, दिशा क्यों निशाने पर? सनातन के नाम पर दिशा पाटनी वर्सेज गैंगस्टर। अभिनेता सलमान खान के बाद अब एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग की वारदात हुई। दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर यह फायरिंग हुई है, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है और एक ऑडियो भी वायरल किया है, जिसमें संत प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के अपमान की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, एक्ट्रेस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। एक विस्तार से रिपोर्ट आपको यहां पर हम दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, दिशा के घर फायरिंग। तस्वीर नंबर 2, बरेली निवास पर हड़कंप। तस्वीर नंबर 3, देर रात पहुंची पुलिस। इन 4 तस्वीरों में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी का हर खौफ कैद है। दिशा पाटनी गैंगस्टर के निशाने पर है। यही वजह है कि देर रात बदमाशों ने उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसका सबूत भी CCTV में कैद हुआ है। दरअसल संतों के अपमान पर दिशा को फायरिंग से ये धमकी दी गई है ताकि परिवार भी खौफ में रहे। ये धमकी गैंगस्टर गोल्डी बरार और गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने दी है। ये देख सकते हैं आप कि ये ऊपर देखिए, ये ऊपर कितने राउंड इनके फायर हुए हैं और ये छेद हो रखे हैं कई जगह पे, और इनके दिखाई दे रहा है साफ कि 7-8 गोलियां लगभग यहाँ पे लगी हैं। कल सुबह 4 बजे की घटना है ये। आपने देखा ये इस तरीके से लोग आए, सुबह 2 लोग आए और उन्होंने यहाँ पे फायरिंग की और फायरिंग करके यहाँ पे ये निशान है, और एक ही वो बताया जा रहा है विदेशी पिस्टल थी और विदेशी पिस्टल से एक ही बार में उन्होंने 7-8 राउंड फायर किए और ये निशान बनाए हैं और इसी में दहशत का माहौल है इनके घर पे। दरअसल ये हमला दिशा की बहन खुशबू पटानी के हालिया विवाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जो भारतीय सेना की सेनानिवृत्त मेजर है
और फिलहाल वो एक वेलनेस कोच के तौर पर काम कर रही हैं। खुशबू पाटनी ने प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को भला बुरा कहा था और आरोप लगाया था कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ महिला विरोधी टिप्पणी की है। खुशबू ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो डालते हुए कहा था, अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे सबक सिखा देती। हालांकि उनके कमेंट को गलत तरीके से प्रेमानंद जी महाराज के नाम से भी जोड़ दिया गया, जो एक आध्यात्मिक हस्ती हैं और मशहूर हस्तियां भी उनके वचन सुनने जाती हैं। खुशबू के कमेंट की काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद अगस्त में उन्होंने आलोचना न रुकने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी प्रेमानंद महाराज जी के लिए नहीं थी। लेकिन गैंगस्टर को यही बात खटकी और उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बल्कि ऑडियो वायरल करके भी जिम्मेदारी ली कि हमने ही दिशा के घर पर फायरिंग करवाई है। गैंगस्टर ने निकाली दुश्मनी, एक्ट्रेस के घर सनसनी। महिला जो यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उसकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना तो उसकी जिम्मेदार तो रहेगी। ये बॉलीवुड के जो एक्टर्स कलाकार हैं उनको एक ही मैसेज है, एक तो जो ये नंगा नाच है बंद कर दो और एक दूसरी ये जो फिल्मों के अंदर हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हो, गलत चीजें दिखाते हो, ये टाइम से बंद कर दो। दिशा पाटनी के घर पर 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वारदात के बाद पुलिस ने दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी और चारों ओर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। बदमाशों की गोलीबारी के बाद परिवार भी सकते में है। एक किसी भी परिवार में जब फायरिंग की जाती है तो निश्चित तौर पर वो दहशत से कांप जाता है, तो कुछ न कुछ उसका कोई मोटिव हुआ होगा और वो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक उसका मोटिव पता नहीं चल पाएगा, जब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं लेगी, तब तक इस बारे में कहना कुछ उचित नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गिरोह गोल्डी बरार ग्रुप और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ये तो ट्रेलर है, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमारा ये मैसेज सभी फिल्मी कलाकारों के लिए है। फिलहाल पुलिस अधिकारी ने वारदात की जांच के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी समेत 5 विशेष टीमों को तैनात किया है। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मुद्दा कोई भी हो, विवाद कोई भी हो, लेकिन सेलिब्रिटीज को ही आज का ज्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। गैंगस्टर्स की धमकी न सिर्फ दिशा पाटनी और उनकी बहन को दी गई है, बल्कि हाल ही के दिनों में कई ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जिनके घर पर फायरिंग कर उन्हें दहलाने की साजिश सामने आई। मशहूर एक्टर सलमान खान से लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा तक सब इनके शिकार बन चुके हैं। फिलहाल ऐसे एक्टर्स की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है जो गैंगस्टर्स के निशाने पर आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग से शुरू हुआ सिलसिला लगातार जारी है और गैंगस्टर के सीधे रडार पर एक्टर्स हैं। वो एक्टर्स जो न सिर्फ बॉलीवुड में हैं, बल्कि सोशल मीडिया से भी अपनी अलग अलग पहचान बनाकर काफी मशहूर हुए हैं। अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई, जबकि पहले जिन सेलिब्रिटी के घर या कैफे पर फायरिंग हो चुकी है, उन्हीं में से एक नाम है मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा का। चंद हफ्तों के अंतराल में कपिल शर्मा के कनाडा के सरे शहर में कैप्स कैफे पर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ साफ दिखा कि कुछ लोग एक कार में बैठकर कैफे की ओर गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच गोल्डी ढिल्लो नामक एक गैंगस्टर ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया
कि हमला उसी के गिरोह ने किया है। पिछले महीने ही एक और मशहूर सेलिब्रिटी गैंगस्टर का निशाना बनी और वो नाम है मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का, जिनके गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग की गई। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर बीते महीने फायरिंग की गई, जिसका CCTV भी सामने आया है। इस वारदात में एक आरोपी को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिससे पूछताछ में पता चला कि इसने अपनी बाइक शूटरों को दी थी। दरअसल बीते 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे बाइक से आए 3 शूटरों ने एल्विश के 5 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हमलावर हेलमेट पहने हुए थे। शूटरों द्वारा चलाई गई गोलियां घर की बालकनी, दीवारों, खिड़की और दरवाजों पर लगी थी। गुरुग्राम में हरियाणवी गायक और जेजेपी के पूर्व उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया भी गैंगस्टर का निशाना बन चुके हैं। जुलाई 2025 में दक्षिणी पेरीफेरल रोड पर राहुल फाजिलपुरिया को बदमाशों ने निशाना बनाया था, जब हमलावर एक SUV में आए और उनकी कार पर गोलियां चलाई थी। इस वारदात में वो बाल बच गए थे और उनकी कार को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि पुलिस को सड़क किनारे रेलिंग पर एक गोली के निशान जरूर मिले थे। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बाद में 5 शार्प शूटरों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, जो गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल के लिए काम करते थे और फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने दिशा पाटनी के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। कई हत्याकांड में शामिल है। NIA का मोस्ट वांटेड है। गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रह चुका है। अब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ गैंग चलाता है। यही नहीं, कौन कौन से बड़े कलाकार अब तक गैंगस्टर का निशाना बन चुके हैं, जरा उनकी फहरिस्त भी जान लीजिए। मई 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवंबर 2023 में एक्टर गिप्पी ग्रेवाल पर वैंकूवर में कार पर फायरिंग की गई। सितंबर 2024 में सिंगर AP ढिल्लों के कनाडा में घर पर फायरिंग की गई। फरवरी 2025 में सिंगर प्रेम ढिल्लों के कनाडा के घर के बाहर फायरिंग हुई। मई 2025 में म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धारीवाल के मोहाली में घर के बाहर फायरिंग की गई। 9 जुलाई 2025 को कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में कैफे पर फायरिंग हुई। 14 जुलाई 2025 को सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के गुरुग्राम में कार पर फायरिंग हुई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर काम कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों सेलिब्रिटी को सिर्फ गैंगस्टर्स निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।